आज हम 3 ऐसी घटनाओं पर नजर डालने वाले हैं जो सुनने में तो एकदम अलग-अलग लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट का इशारा कर रही हैं। कहानी है ईरान, अमेरिका और भारत की, जहां कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जरा ये देखिए, एक तरफ 28 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान को बर्बाद कर देंगे, और दूसरी तरफ आज वही ट्रंप ईरान को थैंक यू बोल रहे हैं। मतलब धमकी से लेकर धन्यवाद तक का ये सफर आखिर ये हुआ कैसे? यही आज की सबसे बड़ी पहेली है। और बात सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है। ठीक उसी वक्त जब दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर थीं, हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी एक बड़ा सियासी उलटफेर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत सरकार को संसद में एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। तो चलिए इस कहानी की पर्दे खोलते हैं। ये एक अप्रत्याशित मोड़ है, जहां दुनिया के दो बड़े लीडर्स और उनके एक बेहद करीबी सहयोगी, तीनों को एक ही वक्त पर अचानक से बड़े झटके लगते हैं। समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हुआ ये कि ईरान ने अमेरिका पर एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक जीत हासिल की। अमेरिका ने अपने सबसे खास दोस्त इजराइल को ही साइडलाइन कर दिया, और भारत में मोदी सरकार को अपनी पहली बड़ी संसदीय हार झेलनी पड़ी। सवाल ये है कि ये तीनों बातें आपस में जुड़ी कैसे हैं। चलिए देखते हैं। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है हॉर्मुज़ की बाजी। यहाँ पर ईरान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, एक ऐसी चाल चली जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर तक को बैकफुट पर ला दिया। तो ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझिए कि ये दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, वो नस जिससे दुनिया का सारा तेल गुजरता है। अब सोचिए, अगर कोई इस नस को दबा दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का दम घुट जाएगा। बस यही इसकी अहमियत है। ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार थी। पहला कदम, दुनिया की सबसे दुखती रग हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दो। दूसरा कदम, दुनिया के सामने अपनी शर्तें रखो। और तीसरा कदम, अपनी ही शर्तों पर इसे दोबारा खोलकर दुनिया को दिखा दो कि यहाँ का असली बॉस कौन है। ईरान का मैसेज बिल्कुल साफ था। ये कोई मिलिट्री धमकी नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक धमकी थी। संदेश ये था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इसका असर दुनिया के हर घर पर पड़ेगा, हर किसी की जेब पर पड़ेगा। तेल के दाम आसमान छू जाएंगे और पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी। तो जब सामने ये सब ड्रामा चल रहा था, तब पर्दे के पीछे एक और ही खेल खेला जा रहा था। वो सीक्रेट बातचीत, वो शर्तें जिन्होंने रातों रात पूरा गेम पलट दिया। चलिए देखते हैं कि वो शर्तें क्या थीं। तो डील में क्या क्या था? पहली बड़ी जीत ईरान के लिए लेबनान में 10 दिन का सीज फायर, और दूसरी और शायद सबसे बड़ी बात, अब से सारे कमर्शियल जहाज ईरान के कंट्रोल वाले एक नए रास्ते से जाएंगे। मतलब अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट की चाबी सीधे सीधे ईरान के हाथ में आ गई। हाँ, एक चीज पर पेंच फंसा हुआ है, न्यूक्लियर डील। कुछ रिपोर्ट्स, जैसे एक्सियोस की, कह रही हैं कि अमेरिका शायद $20 बिलियन देगा ईरान को उसके यूरेनियम के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप खुद ट्वीट करके कह रहे हैं एक पैसा नहीं देंगे। तो असल में क्या हो रहा है, ये अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। अब चलिए कहानी को मिडिल ईस्ट से उठाकर भारत ले चलते हैं, क्योंकि जिस वक्त वहां ये सब हो रहा था, यहाँ भारत में भी एक बड़ा सियासी उलटफेर हो गया था, और ये भी उसी बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। तो हुआ क्या था, चलिए उन नंबर्स को देखते हैं। तो देखिए, सरकार एक बहुत जरूरी बिल पास कराना चाहती थी, संविधान में संशोधन करने वाला बिल। ये बिल डीलिमिटेशन यानी चुनाव क्षेत्रों की बाउंड्री बदलने से जुड़ा था। अब क्योंकि ये संविधान संशोधन था, तो इसे पास कराने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, 2/3, और वो नंबर था 326, एक बहुत बड़ा नंबर। लेकिन जब वोटिंग हुई तो नतीजा चौंकाने वाला था। सरकार के पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट्स और विरोध में 230। मतलब जो 326 का जादुई आंकड़ा चाहिए था, सरकार उससे काफी दूर रह गई। और ये सिर्फ एक बिल की हार नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि एकजुट विपक्ष ने मोदी सरकार के इतने बड़े बिल को रोक दिया हो। ये एक सिग्नल था कि देश की राजनीति में अब हवा बदल रही है। तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हॉर्मुज़ में जो हुआ, वॉशिंगटन में जो हुआ और नई दिल्ली में जो हुआ, क्या ये सब मिलकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां पुराने पावर स्ट्रक्चर को खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है?
इस पूरे मामले को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समेटा गया है, जरा सुनिए। एक तरफ ट्रंप ने अपने दोस्त नेतन्याहू को रोका, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने नेतन्याहू और ट्रंप के दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को रोक दिया। मतलब दो बहुत करीबी दोस्त दो अलग अलग जगहों पर एक ही समय में एक साथ रोक दिए गए। तो इस पूरी कहानी से बड़े टेक अवे क्या है? पहला, ईरान एक बड़ी रीजनल पावर के तौर पर सामने आया है जो अब अपनी शर्तों पर बात करता है। दूसरा, अमेरिका ने अपने मतलब के लिए अपने सबसे पक्के दोस्त इजराइल को भी साइड में कर दिया। तीसरा, भारत में अब कंपटीशन बढ़ गया है, राजनीति अब वन वे ट्रैफिक नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, जो पुराना पावर स्ट्रक्चर था उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से जोरदार चुनौती मिल रही है। ईरान ने हुर्मुज़ की बाजी जीतकर ये तो साफ कर दिया है कि वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि इस इलाके का नया बॉस कौन है, और इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की दुनिया की कहानी लिखेगा।